तो नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप लोगों को मीडिया सोर्स न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। अभी मैं जौनपुर में हूं। हमारे साथ एक कलाकार हैं। हाँ, काहे नहीं आरती जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती आर्या है। आरती आर्या जी आपका स्टेज पर क्या नाम लोग बुलाते हैं? आपके जो गुरुजी हैं। जी जी हाँ, तो आपका कोई उपनाम रखे हैं कि नहीं रखे हैं? उपनाम काजल है। अच्छा, काजल जी। जी आपका स्टेज का नाम जो है काजल काजल। तो आप करती क्या हैं? डांस करती हूँ। डांस तो करते हैं, डांस तो आप गुरुजी ने बताया है। जी हाँ। उसके अलावा और क्या क्या आपकी हैबिट है? शूटिंग है, एल्बम करती हूँ। हम्म। जी हाँ। तो काजल जी का इस क्षेत्र में जैसे मतलब कि आपके पास आना कैसे, मतलब कि क्या किसकी क्या कहानी है, आप कुछ बताएंगे? ये कहानी मैं बताऊं, या शायद काजल जी बताएं। बताएंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ। तो काजल जी आप बताइए, मतलब आपको डांस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? इस क्षेत्र में लोग जैसे मतलब कि बताते हैं कि मेरी मजबूरी थी ऐसे आ गए, वो आपका इंटरेस्ट था कि आपकी भी कोई ऐसी मजबूरी थी जो आप इस क्षेत्र में आए? ये पहली बात तो ये कोई अच्छा काम नहीं है कि इंटरेस्ट होगा। मेरी मजबूरी है तभी मैं ये सब काम कर रही हूँ। मजबूरी क्या है कि मेरा भाई नहीं है, मैं 5 बहन में चौथी नंबर पे हूँ, मैं अपना परिवार संभाल रही हूँ। सर मेरी यही मजबूरी है कि मंच कर रही हूँ मैं। अच्छा, मतलब मंच करना मजबूरी होता है, लेकिन डांस करना मजबूरी नहीं होता है। डांस तो एक कला है, एक तो एक्टिंग है। तो आप मतलब मंच के लिए मजबूरी कर सकते हैं, लेकिन डांस के लिए मजबूरी नहीं कर सकते हैं ना। नहीं नहीं वो तो नहीं। हाँ तो आप जब इसमें डांस के क्षेत्र में आई हैं तो आपके माता पिता का कैसा रिएक्शन था? वो लोग मतलब क्या चाहते थे, मतलब को आपसे बेटी से डांस कर रही है तो हम इसको रोकें, या फिर मतलब मेरा उनका मतलब खर्चा नहीं चल रहा है तो आप मजबूरी में आ गई इस क्षेत्र में, कैसे आना हुआ, उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन यही था कि बेटा देखो घर परिवार नहीं चल रहा है, अब पापा तुम्हारे उम्र ढल रही है तो आप मतलब जिम्मेदारी एक संभालिए। आप लड़की ने एक लड़का बन के खड़े रहिए घर पे। तो हम बोले चलो ठीक है मम्मी, मुझसे जो होगा मैं वो करूँगी। फिर मेरे गुरुजी थे, मेरा इतना सपोर्ट किए ना कि मैंने अपने लाइफ में ऐसा कोई गुरु देखा ही नहीं है। अपने इस उम्र में मैंने ऐसा कोई गुरु नहीं देखा जैसे ये हैं बस। अच्छा, मतलब आपके गुरुजी ने आपका पूरा सपोर्ट किया। तो आप 5 बहनों में सबसे बड़ी बहन आप ही हैं कि मतलब और वो लोग बड़े हैं? 2 बहन की शादी हो गई, 3 बहन है। तो उनकी शादी कौन की, आपके पिताजी की है कि आपने मतलब कमाई करके उन लोगों की शादी किया? जब मैं घर पे थी तभी उन लोग की शादी हो गई थी। शादी पहले हो गई थी। जी हाँ। तो आप तीसरे नंबर पर हैं? चौथी नंबर पे। चौथे नंबर पे। और वो छोटी बहन आपकी पढ़ रही हैं कि नहीं? आपकी पढ़ाई लिखाई क्या थी? मेरी 10 तक थी और फिर मैंने छोड़ दिया। हाई स्कूल के बाद आपने छोड़ दिया पढ़ाई। घर आपका कहाँ पर पड़ेगा? कौशाम्बी। कौशाम्बी जिला से आपका जौनपुर आना हुआ। जौनपुर में आप कब से आए हैं? 6 साल हो गया। 6 साल लगभग। किस सन में आई थी? 2006 में आई थी ना कि 2002 में आई थी। 6 साल हुआ कहीं आप अपना डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बता रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ बता रहे। डेट ऑफ बर्थ बता रहे, सॉरी मुझे ये सब नहीं पता है, आप हिंदी में लीजिए। 19 आपने तो बताया 6 साल हो गया, तो हमें सोचो कि हम पूछ ही लें कि आप किस सन में आई थी? जनवरी में आई थी, ठंडी का टाइम था। तो जनवरी तो अभी चल रहा है। हाँ इसी सन में। सन वही 18 लास्ट था वही। मुझे क्या पता तू क्या बोलते हैं, मुझे नहीं 19 पता। फर्स्ट चलिए, ठीक है, जनवरी उन्हें में पता है। तो आपको मतलब यहाँ पर जौनपुर में लाया कौन? गुरुजी। गुरुजी लाए, तो गुरुजी तो बोल रहे हैं कि आपके भाई यहाँ पर कोई मतलब बड़े भाई थे, उन्होंने आपको लिवा करके यहाँ पर आया तो आपके पास छोड़ा, जैसे फिर यहाँ से गए। वाला कौन है? अच्छा, यहाँ लाने वाला मेरा भाई है। जी हाँ। वो लिवा करके आए थे। भाई से भी एक मतलब मेरे मौसी का लड़का था, उन्होंने इनके पास कोरस पहले करते थे। तो इनसे बात की है कि एक मेरी मौसी की लड़की है, बहुत मजबूरी, मतलब उसके घर में कोई लड़का नहीं है, वो काम करना चाहती है, उसको पैसा की ज़रूरत है। तो फिर इनसे बात करवाया, मेरा कांटेक्ट करवाया। फिर मैंने इनसे बात की, अब मैं बोली कि गुरुजी मुझे आना है, काम करना है। तो इन्होंने बोला बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं बोली वही 14-15 साल थी। बोले बेटा तुम्हारी पढ़ने और लिखने की उम्र में तुम नाचोगी? डांट रहे थे। मैं बोली सर हाथ गोड़ जोड़ के मुझे अपने साथ बुला लीजिए, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, यूट्यूब में रहना चाहती हूँ, मैं भी एक हीरोइन एल्बम कलाकार बनना चाहती हूँ। तो फिर ये बोले लड़की का सपना है, ठीक है बुला ही लेते हैं। फिर मेरा भाई लेके आया, इनके पास छोड़ा। फिर मेरा भाई छोड़ के फिर घर पे गया, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट की और दौड़ा और लाइट से और आग से, बहुत पानी से, 3 चीज़ से बहुत डर रहता है ना। मेरा भाई मतलब लाइट ऐसे जोड़ रहा था, लाइट मार दिया, मेरा भाई एक्सपायर कर गया यहाँ जाते टाइम। आपके मतलब कि माता पिताजी अभी हैं? जी हाँ है। तो उनका मतलब देख रेख और कौन कर रहा है इस समय? तो आप यहाँ पर जौनपुर में रह रही हैं 6 साल से, 2002 या 4 6 से जो भी बता रही हैं।
हैं? तो आप मतलब जैसे 2018 6 साल से रह रही हैं, 2018 से हो सकता है रह रही हो, तो उनका ख्याल कौन रख रहा होगा इसमें? इस समय तो मैं ही रख रही हूँ। आप तो यहाँ पर उनका ख्याल कैसे रख रही हैं? पैसे सब सभी पैसा करवाता है ना। अच्छा। जी हाँ। आप मतलब यहाँ से पैसा भेजती हैं मतलब, और आपकी छोटी बहन जिसकी भी शादी नहीं हुई है? 2 बहन, इससे एक मुझसे बड़ी है, एक मुझसे छोटी है। अच्छा, मतलब आपकी एक बड़ी बहन है और आप उससे एक छोटी हैं, तो उन लोगों की शादी की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है कि वो मतलब पिताजी तो कुछ कर रहे हैं आपके, कोई नौकरी वोकरी या कुछ करते हैं? नहीं, नौकरी नहीं करते हैं, बस छोटा मोटा काम करते हैं। मजदूर आदमी क्या नौकरी कर सकता है? जानवे करते जितने पुराने आदमी हैं वो पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, क्या जो भी पढ़े लिखे हैं बड़े घर के पढ़े लिखे हैं भाई, बिजनेसमैन है। अब हम लोग की थोड़ी ना बिजनेसमैन है, छोटा मोटा काम करते हैं। अब भाई मैं इतना भरोसा करती हूँ कि मेरी बहन तक के शादी में कुछ गुरुजी और कुछ मैं मिला के कर देंगे शादी, इतना गर्व है मुझे। गुरुजी के पास पैसे- गुरुजी आपका सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं गुरुजी? अरे गुरुजी के पास मिले का ऐसा नहीं है। कभी हमको फीस तक नहीं दी, अभी बताओ 1 रुपया। तो आप इतना मुझे गर्व होता है कि मैं, अगर आप कहीं भी एडमिशन करवा रहे हैं डांस क्लास में, कहीं भी आप ज्वाइन करवा रहे हैं, तो आपको पहले तो फीस जमा होना करना पड़ता है और खाना पीना रहना सबका पैसा देना पड़ता है। लेकिन मैं 6 साल से इनके साथ में रह रही हूँ, मुझे 1 रुपये देना ही नहीं पड़ा। क्यों गुरुजी, आप इनसे मतलब निःशुल्क में पूरा सेवा दे रहे हैं? हाँ, ये चीज़ है, इनको निःशुल्क मिले। हाँ, इनसे इसलिए निःशुल्क मिले, अगर शायद इनका भाई मरा नहीं होता तो मैं पूरा पैसा ले लेता। मैं कहाँ से खिलाता, मेरे पास भी परिवार है। और फर्स्ट बार आया था तो इनका भाई दिया था 5,000 रुपये मुझे। उसके बाद से जो है उसके बाद से हमने कहा किससे मांगने जाएंगे हम। उसके बाद तो झेलना ही पड़ा अपने आप को। वही 5,000 5 साल हो गया, 6वां साल चला है। जब मतलब वही अमृत हो गया इसके लिए। अब मेरे लिए तो जो है भाई चल ही रहा है। आप झेल नहीं रहे हैं, आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं ना कि मैं झेल रहा हूँ, अच्छा, ये पहली लड़की नहीं है सर, मैं अभी तक ऐसे 6 अभी तक आप ऐसे कितनी लड़कियों को साथ मतलब कि शादी भी मैं करवाया अपने पैसे। 6 लड़की और 1 लड़का, 7 लोग की शादी करवाया मैं अपने पैसे मेरे से। मैडम क्या कहना चाहती हैं, आप क्या कहना चाहती हैं इस बात को, जो झेलने की बात कह रहे हैं गुरुजी आपके? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आपकी इतनी किस्मत अच्छी है, इतनी किस्मत अच्छी है कि आप लड़कियों को अपने हाथ से कन्यादान करवाते हैं, आपको गर्व होना चाहिए। इसीलिए तो शायद और मुझे भी लगता है कि अगर भगवान मुझे उस लायक है, मैं 101 कन्या शादी जरूर करवाऊंगा। तो आप काजल जी का शादी करवाएंगे? हाँ, मैं ही करवाऊंगा। मुझे भी लगता है कि मुझे भी करना पड़ेगा, बस देखता हूँ। कोई लड़का उड़का पसंद है कि मतलब? लड़का मैं नहीं पसंद, मैंने इनसे कहा है जो आपके माँ बाप को पसंद होगा लड़का। क्योंकि पहली बात तो मैं सबको, अपने शिष्यों को सबको सलाह देता हूँ, कुछ भी करो धरती पे, शादी अपने गार्जियन के मन से ही करो, वो मेरे मन से भी मत करो। कारण ये है कि कल के डेट में अब आप लव मैरिज करके चली गई, 1-2 साल बाद आपका झगड़ा हुआ, तो आपके बैकग्राउंड में, आपके सपोर्ट में कौन खड़ा होगा? कोई नहीं, माता पिता ही रहेंगे। और जब माता पिता की मर्जी से करोगी तब, नहीं करोगी तब माता पिता कहाँ आएंगे बोलने। इसलिए मैं सबको सलाह देता हूँ, जब भी शादी करना, जीवन साथी चुनना तो अपने माता पिता के साथ। तो कोई लड़का पसंद है काजल जी आपको? मैं तो यही सोच रही हूँ कि मेरी शादी करवाए तो मेरे गुरुजी करवाए शादी। मैं इनका पसंद अपनी पसंद बनाना चाहती हूँ। आपके माँ बाप नहीं होते तो आप दोनों के पसंद तो मैच तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। मैच कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जब डांस मैच कर सकता है तो क्या सोच और पसंद नहीं मैच कर सकता है? जी गुरुजी। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो कहाँ मैं करवाऊँ भाई। मुझे तो हक मिल रहा है भाई, 7 को करवाए 1 8, मेरा तो 1 अंक बढ़वे करेगा। लेकिन आपके माँ बाप प्रथम है, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, वो देखेंगे अपने हिसाब से, जो बन पड़ेगा वो मैं हेल्प कर दूंगा। अच्छा काजल जी, हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मतलब कि देखिए समाज को देखते हुए देखते हैं कि लोग जो है कहते हैं कि अगर आपकी जो उम्र है, मतलब आपकी शिक्षा के लगभग हमें लग रहा है कि उम्र सेम ही होगा, लोगों का माइंड ऐसा होता है कि मतलब कि लोग किसी दूसरे भावना से देखने लगते हैं। कहीं आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति तो नहीं आई कि देखिए इनके गुरुजी हैं, शिष्या नहीं है, कुछ और हैं, ऐसी कोई भावना कभी मतलब कोई किसी ने कोई जिक्र किया आपके सामने? जी बिल्कुल किए हैं, बोले भी हैं, बहुत ताना सुन चुके हैं, बचपन से लेके अभी तक सुन रहे हैं। बोलते हैं कि हस्बैंड है, लवर है, फंसा के रखा है, यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भाई हम दोनों लोग हैं, हमको पता है ना भाई, पब्लिक कह रही है तो कहने दो, उससे क्या हमको फर्क पड़ने वाला है? मतलब ये चीज़ लोग कहते हैं कि मतलब आप मतलब शिष्या नहीं है, आप प्रेमी हैं। प्रेमी है। हैं? जी हाँ। तो आप मतलब उस पर क्या जवाब देती हैं? तो उनको यही बोलते हैं कि मेरे सामने आके बोले, फिर मैं उनको ले चल के घर ले चलूंगी, फिर पूछवाऊंगी
कि देखो फैमिली इनकी ये है, मैं फैमिली नहीं हूँ। वो तो बेचारे मेरी मजबूरी देख के मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। इस पर गुरुजी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सोचता हूँ कि वो उनकी सोच है और मैं जो कर रहा हूँ ये मेरी सोच है। जी। और मैं किसी की सोच को बदल नहीं सकता, अपने आप को बदल सकता हूँ। आपके जैसे मतलब कि आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या होता होगा? मतलब कि कोई एक लड़की है कौशाम्बी से आकर के जौनपुर में रह रही है, आप उसके लिए राशन लेकर के आए हैं, उसके साथ रहते भी हैं, हाँ? तो उनके आपकी पत्नी का क्या रिएक्शन होता होगा कि मतलब कि तुम वहाँ जा कर के क्या, क्यों देखिए नॉर्मल हमारी बीवी हो या आप किसी की बीवी हो, मतलब वो ये कहती है कि अगर किसी लड़की से आप बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो मतलब उनके दिमाग में निगेटिविटी आता है, तो कहीं आपके मैडम के दिमाग में निगेटिविटी आता है कि नहीं आता है? हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं सोच रहा हूँ ना सर, आप यहाँ थोड़ी देर के लिए आ जाइए और मैं वहाँ आ जाता हूँ। जी जी बिल्कुल। आप हैं अनिकेत अकेला, जी और आप बताइए अगर आप मेरी जगह होते तो और आपके परिवार का रिएक्शन कैसा है? बिल्कुल, हमारे परिवार का रिएक्शन नहीं होता कि तो आप क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ना, जी, सेम चीज़ें यही मेरे साथ है। तो आप क्या कहते हैं तब फिर? मैं कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनेज करना पड़ता, मैं दिखाता हूँ, सारी वीडियोस दिखाता हूँ, जो शादी करवाया हूँ, कन्याओं का कन्यादान किया हूँ वो भी दिखाता हूँ, जोगी का सीन दिखाता हूँ, बाबा का दिखाता हूँ। मैं पूरा गहराई से उनको दिखाता हूँ कि बेटा दुनिया में क्या है ये देखो। मैं मर जाऊँगा तो इतना परिवार जो मैं बना के जा रहा हूँ, ये परिवार रोएगा मेरे लिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी। यही मेरी उपलब्धि है, क्योंकि मैं मरने के बाद कोई यहाँ रहने भी कोई नहीं आया। ये घर गृहस्थी किसी का नहीं भैया, ये किराए का है, आप सब जानते हैं। सच्चाई यही है कि मेरा अपना कुछ नहीं है धरती पे, जाना एक दिन तय है। तो कुछ ऐसा करके जाओ कि कहीं ना कहीं जिंदा रहो। अनिकेत जी, आप जाते जाते दर्शकों को आपके जो डांस क्षेत्र में आना चाहते हैं, लड़के हैं लड़कियां हों, उनके लिए आपका क्या राय है? आप उनको सलाह क्या देना चाहेंगे? मैं सलाह यही देना चाहूँगा, जिसका कोई नहीं है और वो संगीत में कुछ करना चाहे तो उसके लिए अकेला है। जिसका कोई नहीं है उसके लिए अकेला है। हाँ, अगर उसके पास कितना भी गरीबी हो, पैसा नहीं है, और हो सकता है कि मैं उसका परिवार भी चला सकता हूँ, जो भी नमक रोटी मिल सकेगा मुझसे, और उसको मैं सिखाने के लिए खड़ा रहूँगा। जो बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए मतलब आपके क्या सलाह है कि मतलब कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें? जैसे मतलब कुछ सक्षम है परिवार से, मतलब उनको मजबूरी नहीं है, अगर वो इस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? मैं भगवान तो नहीं हूँ, मैं ये कहूँगा कि मैं आपको स्टार बना दूंगा, लेकिन हाँ मैं कहूँगा अगर मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो आपका परिवार कभी खाने के बगैर नहीं भूखा रह सकता। वो 2 टाइम का भोजन है, उसको आसानी से आराम से इतना तो मैं लायक बना दूंगा कि अपना परिवार चला सकता हूँ। हाँ, काजल जी, आप बताइए मतलब कुछ जो लड़कियां जो है मजबूरी में इस क्षेत्र में आती हैं डांसिंग में, आप तुमने भी बताया कि आपकी मजबूरी ही थी, आपके माता पिता गरीब थे तो वो आपने इस क्षेत्र को चुना। जैसे मतलब कि और लड़कियां अगर इस क्षेत्र में आना चाहें तो आप मतलब उन लड़कियों को क्या सलाह देंगे? मतलब कि ये क्षेत्र अच्छा है, इस क्षेत्र में आओ कि मत आओ तुम? एक गंदा है, यहाँ पर भद्दी भद्दे कमेंट होती हैं, लोग गलत निगाहों से देखते हैं, लोग क्या पता नहीं क्या क्या डिमांड कर लेते हैं, सब कुछ सुनना पड़ता है। मतलब आप क्या उन लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? 1 मिनट। इंसान की सोच गंदी होती है। इंसान तो कभी गंदा ही होता है नहीं होता है, सोच गंदी होती है। बट यही कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हूँ एक मजबूर घर की लड़की, इस लाइन में काम कर रही हूँ, वैसे अगर दूसरी लड़कियों को भी अगर हेल्प ज़रूरत है, अगर काम करने की ज़रूरत है, मजबूरी है, तो फिर यही कहना चाहती हूँ, इनसे बड़ा कौन है? मेरे लिए भगवान से बढ़ के हैं। और दूसरी बात तो ये है कि मैं इनको गुरु का दर्जा दी हूँ और बड़े भाई का भी दर्जा दी नहीं, हूँ। मैं आपकी नहीं, मतलब हम पूरे मतलब सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मतलब कि हम सलाह मतलब कि सोचते हैं, मतलब पूरे भारत में जो भी लड़कियाँ इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, उन लड़कियों के लिए आपका संदेश क्या है? मतलब कि ये क्षेत्र सही है कि नहीं है, आप इस क्षेत्र में आए कि ना आए? बिल्कुल सही है, आ सकती है, काम कर सकती है, रह सकती हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन उनको भी ये चीज़ झेलना तो नहीं पड़ेगा, मतलब जो झेलते हैं, मतलब कि स्टेज पर के लोग क्या क्या डिमांड करते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए वो तो लाइन ही ऐसी है, झेलना पड़ेगा, नहीं झेलेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या अगर बड़े बड़े स्टार काम करते क्या उनको नहीं झेलना पड़ता? आप बताइए। तो मतलब जो ऐसे भद्दी कमेंट करते हैं उनके लिए जवाब कोई है आपके पास इस समय, आप मेरे इस चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं, क्या जवाब दे सकते हैं? नहीं, कोई जवाब तो होगा ना, मतलब कि आप ऐसे जो गंदा कमेंट करते हैं, गंदी डिमांड करते हैं, तो आप तो उसको कुछ तो कहना चाहेंगे आपके? मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको इस आपके चैनल के माध्यम से बता दिया ना कि मैं सामने वाले की सोच को नहीं बदल सकता, अपने आप को बदल लूँगा। वो कुछ भी बोल रहा तो मैं उसकी सोच है, बोलने दो। और कभी कभी ये जान लीजिए, जैसे ये माइक है, आपने मुझे दिया और मैं ले लिया तो मेरा हो गया, और अगर आप दिए और मैं नहीं लिया तो फिर वापस किसका हुआ? हाँ, आपने मुझे गाली दिया
और मैं इग्नोर कर दिया। पलट करके नहीं वो गाली किसके पास गई? जो दिया उसी के हाँ, तो आपको मुबारक हो, हम छोड़ देते हैं हम लोग यही से। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे थे अनिकेत जी और आरती आया। आरती आर्या, जिनका उपनाम है काजल जी। स्टेज पर इनको लोग काजल जी कहते हैं। इनकी क्या कहानी थी, इनके गुरु जी हैं जो इनका पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। इनके साथ ऐसी तमाम प्रकार की और शिष्याएँ हैं जिनका ये मतलब सहारा बने हुए हैं। अच्छी बात है भाई, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन लोगों को ऐसे मतलब कि जिसका कोई नहीं होता आप उसका उस लड़कियों को सहारा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं इनके बारे में और इनके गुरु जी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हो सकता है कि मतलब कि इनकी शादी करवाने के लिए जो है इनके गुरु जी और ये लोग लड़के की भी खोज में है। कोई अगर इनसे कोई शादी वादी करना चाहे तो अपना जो है कांटेक्ट कर सकता है इनके चैनल पर। क्या नाम है आपका चैनल का? आरती एंटरटेनमेंट। आरती एंटरटेनमेंट पे आप मैसेज करिए। और इनके गुरु जी के अनिकेत अकेला चैनल का नाम है ऑफिशियल, उस चैनल पर आप लोग कमेंट करके इनके भी चैनल पर देखिए और बताइए जो भी शादी करना चाहता है इनसे आप लोग कर सकते हैं, मतलब संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं आगे बताइए। तब तक मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। जवाब एक वर्ड का जवाब होगा। हाँ? अच्छा ठीक है, तो आप भी गाना वाना गाती हैं? नहीं, मुझे नहीं आता। लेकिन गा सकते हैं क्योंकि मेरी शिष्य है ना, तो आपके कुछ ना कुछ हुनर तो रहेगा। हाँ तो वही है। तो आप एक लाइन कोई सुना दीजिए अगर आपके गुरुजी। कोई भी सुना दीजिए, आप बताओ ना, मुझे क्या हो रहा है। जो नहीं, आपके आपके मन में। शिष्य हूँ, अगर आपने सिखाया है मुझे थोड़ा बहुत तो आप बता सकते हो ना कौन सा गाना गा सकती हूँ मैं। गाना होता है, कौन सा नहीं, मुझे नहीं पता, आप बता। कोई भी अपने मन में हो गा दो। मेरे मन में जैसे कौन सा गाना है? मैं आपको एक गाना तैयार करवाया था, मन के संवरिया बनी गईलू तू। ये गाना, इस गाना को आप 2 लाइन सुना दीजिए। 2 लाइन सुना। कि मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से ई का कहला तू, अरे नस नस में तू गईला समाय, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला ये राजा हमके जवानी में। क्या बात, बहुत अच्छे। अनिकेत जी, आप इनके जवाब में क्या गाएंगे? आप भी कुछ सुना दीजिए। इनके जो इन्होंने गाना गाया, हम मानते हैं कि क्रिश्चियन टाइप के, आपने जो रॉक धरा दिया है तो इसके जवाब में आप क्या गाएंगे? आप कुछ सुनाइए। ये गाना एक्चुअली हम ही तैयार करवा रहे थे एक दिन। अब कभी कभी बैठते हैं, जब आते हैं फ्री रहते हैं तो बैठते हैं तो हम बेटा बैठो, क्योंकि जो रियाज करता वही राज करता है। और मैं सोचता हूँ कि घंटे 2 घंटे थी, एक पत्नी थी, उसका पति बाजार जाने लगता तो औरत बाहर निकल के आती है और कहती है उससे, क्या कहती है? हमरे ननदी के भैया हमके ले चला बाजार, ले चला बाजार बलमुआ, ले चला बाजार, हमरे ननदी के भैया हमके ले चला बाजार।